मुल्क हर लिहाज से मुस्बत समत में आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होने की जरूरत है। असलहा बरदार गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा, फंड रेजिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, नताइज जल्द सामने होंगे। कच्चे के डाकुओं से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत बेहतर तौर पर काम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवर्नर हाउस आमद, गवर्नर सिंध से मुलाकात की, पौधा भी लगाया। गवर्नर सिंध भी मोहसिन स्पीड की तारीफ किए बगैर रह न सके। बोले, शहबाज शरीफ की स्पीड मशहूर थी, वो भी मोहसिन नकवी के मुतरिफ हैं। मसाइल के फौरी हल के लिए शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मुफाहमत की मुस्बत सियासत करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मोहसिन नकवी बड़े अहम मिशन को लेकर चल रहे हैं, जमहूरियत के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बढ़ते हादसात और ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने का मिशन। शहर में 2 माह के लिए हैवी ट्रैफिक की नकलो हरकत पर पाबंदी। सुबह 6 से रात 10 बजे तक डंपर्स नहीं चल सकेंगे। पाबंदी 17 दिसंबर तक होगी। अशया ज़रूरिया ले जाने वाली गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना। तामीराती मटीरियल ले जाने वाले डंपर्स पर पाबंदी बरकरार। 3 मखसूस रास्ते हैवी ट्रैफिक के लिए खुले रखने का फैसला। कचरा होगा अब कारामद, शहरी पाएंगे रिलीफ। शहर में बायोगैस का पायलट प्रोजेक्ट तैयार। बाग इब्ने कासिम में बायोगैस प्लांट की तामीर जारी। मुर्तजा वहाब ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। 2 हफ्तों में आजमाइशी तजुर्बा भी होगा। तरक्की का सफर जारी रखने का वादा। प्रोजेक्ट हेड सईद अहमद के मुताबिक प्लांट 90% मुकम्मल हो चुका। अवामी मेयर के अवाम दोस्त इक़दामात। साफ कराची, जदीद कराची की जानिब अहम कदम। कचरे से निजात का पायदार हल। शहर में मॉडर्न गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर काम का आगाज। मुर्तजा वहाब ने GTS फरंगी में तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा, 4 मुकामात पर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तामीर किए जा रहे हैं। कचरा कलेक्शन और ट्रांसफर के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। हमारा इलेक्शन के टाइम पर मंशूर का ये हिस्सा था कि कराची शहर के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो उस हवाले से हमने 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स किए, जिसके अंदर कराची शहर के अंदर 4 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन जो है हम तामीर करने जा रहे हैं। टारगेट हमारा ये कि इसी माली साल में इंशाल्लाह इन 4 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन को मुकम्मल। कमिश्नर कराची का नहर ख़याम का दौरा। बहाली के लिए जारी काम का जायजा। नहर की बहाली, तफरीगाह बनाने का मंसूबा जून 2026 में मुकम्मल होगा। शजरकारी की जाएगी, खूबसूरत पार्क बनाया जाएगा। शहरियों को तफरीही सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मिशन। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का दरख्शा सोसाइटी का दौरा। पेवर ब्लॉक के काम का जायजा। मकीनों से मुलाकात की। मेयर कराची ने वाज़ेह किया, शहर के तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी है। शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जेल की सलाखें जायज मुतालबात के लिए एहतजाज से रोक नहीं सकती। UC 11 के चेयरमैन नुमान हमीद कहते हैं, जमात इस्लामी लाइन्स एरिया के अवाम के साथ थी और रहेगी। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग रोकी ना गई तो शहराए कायदीन पर नहीं, के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर बैठेंगे। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन मुतालबात के हक के लिए डट गए। बरतरफी के खिलाफ एहतजाज 8वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन का स्टील टाउन स्टेट डिपार्टमेंट के सामने धरना। CEO की बरतरफी का मुतालबा। स्टील मिल्स में चोरियों और करप्शन की तहकीकात का भी मुतालबा। हुकूमत की जानिब से नोटिस न लेने पर एहतजाज में शिद्दत इख्तियार करने का इंदिया। परवाज़ों में ताख़ीर से बचने के लिए तैयार रहें। एयरपोर्ट पर टैक्सी वे बनाने का काम शुरू। रनवे रोजाना 2 घंटे बंद रहेगा। इमरजेंसी लैंडिंग और VVIP परवाजें दस्तयाब रहेंगी। इतलाक 5 से 24 नवंबर तक होगा। नोटम जारी।
शहरियों के लिए अच्छी खबर, शहर भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जेर सदारत आला सतही इजलास में फैसला। मेयर कराची की मुतल्लिका महकमों को चार्जिंग स्टेशन कायम करने की हिदायत। ईंधन बहरान का खदशा वक्ती तौर पर टल गया। OCAC के वजीर आला को खत के बाद पेशरफ, सेस वसूली का मामला 31 अक्टूबर तक मौखर करने पर गौर। बैंक गारंटी पर दरामदी फ्यूल की क्लियरेंस की जा सकती है। हक मांगा तो मिला नहीं, अब लेने निकले हैं। IPA टेस्ट पास असातिज़ा सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर 4 माह से मुजाहिरा। 40 नंबर लेने वालों को ऑफर लेटर दिए जाएं, अब खामोश नहीं बैठेंगे, अपना हक छीन लेंगे, मुजाहिरीन ने दो टोक अल्फाज में कहा। नापरा का टैरिफ फैसले पर नजरसानी का फैसला जारी। राइट ऑफ क्लेम्स पर पुराना मौक़िफ़ बरकरार। दीगर नकात में नुमाया रद्दोबदल। स्टेक होल्डर्स और सार्फिन पर 2 रस असरात मुतवक्के। के इलेक्ट्रिक का तफसीली जायजे और कानूनी चाराजोई पर गौर। के इलेक्ट्रिक नापरा के फैसले का जायजा लेने लगे। कोई सेंटर किसी डिस्पेंसर के रहमो करम पर ना चले। 24 घंटे लेबर रूम्स मुकम्मल फाल बनाए जाएंगे। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेशोहो का जायजा इजलास में फैसला। अद्वियात जखीरा करने के लिए गोदामों के फौरी कयाम की हिदायत। प्राइवेट न्यूट्रिशन सेंटर्स के हवाले से तफसीली प्लान तलब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का जुर्मानों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कंपटीशन कमीशन से फैसला वापस लेने का मुतालबा। मरकजी रहनुमा इमदाद नकवी ने शिकवा किया, फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं, रेट फिक्स करने का मकसद ब्लैकमेलिंग नहीं होता। अफगान मुहाजिर बच्चों को मिला इल्म का हक। कराची के स्कूल्स ने खोली तालीम की राहें। डिस्ट्रिक्ट साउथ के 2 सरकारी स्कूल्स में 50 अफगान तलबा ज़ेरे तालीम। सिटी 21 ने डेटा हासिल कर लिया। IT बरामदात ने जबरदस्त छलांग। सितंबर में 36 करोड़ 60 लाख डॉलर का रिकॉर्ड। सितंबर 2024 के मुकाबले में 25% इजाफा हुआ। IT बरामदात 1 अरब 5 करोड़ 70 लाख डॉलर से तजावुज करने। कराची वाले खराब अंडे खाने से बच गए। सिंध फूड अथॉरिटी की कोरंगी में कार्रवाई। 25,000 खराब अंडे बरामद। अंडे बेकरियों, करियाना स्टोर्स, मिल्क शॉप्स और दीगर दुकानों में सप्लाई किए जाने थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइश का आमद। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह के हमरा उलमा अहले सुन्नत से मुलाकात। उलमा कराम ने वज़ीर दाखिला को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ने उलमा कराम को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर तालीम जरदार शाह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के वफ़द की मुलाकात। तालीम, कैपेसिटी बिल्डिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। बच्चों की तालीम से मुतल्लिक कुतुब की तैयारी में मुश्तरका ताउन पर इत्तेफाक। जरदार शाह ने वाज़ेह किया, चैलेंजेस के बावजूद तालीम के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। मेयारी तालीम के फ़रोग़ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का ताउन खुशाइंद करार दिया। महकमा एंटी करप्शन और दीगर महकमों में अफसरान के तकर्रुर तबादले। डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन इंक्वायरी एंटी करप्शन अदील अहमद का तबादला। अदील अहमद डिप्टी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी एंटी करप्शन कोरंगी तैनात। डिप्टी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कोरंगी का इजाफी चार्ज मोहम्मद उमर फारूक से वापस ले लिया गया। मोहम्मद उमर फारूक डिप्टी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव एंटी करप्शन जुनूबी के अहदे पर बरकरार। अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी। सिंध की जेलें बदल रही हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का इंस्पेक्टरेट जनरल सिंध जेल खाना जात का दौरा। IG सिंध ने कहा, कैदियों की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन कौन सा खिलाड़ी टीम में शामिल होगा? PCB ने कौमी टीम का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी कप्तान मुकर्रर। टीम में अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे, मुआज सदाकत और मोहम्मद शहजाद शामिल। साथ मसूद, शाहिद अजीज भी टीम का हिस्सा होंगे। टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक होगा। 12 टीमें हिस्सा लेंगी।
मिसकंडक्ट, नाअहली और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। सिविल जज और मजिस्ट्रेट कंबर करम अली शाह मुअत्तल। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। साबिक सदर आरिफ अलवी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अफसर पेश न हुए। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच और वकील दरख्वास्त गुजार के दरमियान तकरार। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत का रवैया नामुनासिब करार दिया। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, किसी को मुतासर करना है या तकरीर करनी है बाहर जाकर करें। मातहत अदालतों में मसावी तनख्वाहों और अलाउंसेस का केस। सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 2 दिसंबर तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। FC एहलकार के खिलाफ शहरी से रिश्वत वसूल करने का केस। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर FC एहलकार मेराज को बरी कर दिया। मुल्जिम के खिलाफ इंक्वायरी के बाद FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुकदमा दर्ज था। बुरे काम का बुरा अंजाम। मुनशियात बैरून मुल्क स्मगल करने वालों को कड़ी सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 ईरानी बाशिंदों समेत 8 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। 20-20 लाख रुपए जुर्माना भी आए। अदम अदायगी पर मजीद 2 साल कैद काटना होगी। जिना अस्पताल में पीमा की जानिब से पहला हेल्थ रिसर्च सिंपोजियम। प्रोफेसर्स, डॉक्टर और माहिरीन की शिरकत। माहिरीन का आवाम को रोजाना 10 गिलास पानी पीने का मशवरा। ताज़ा फल और सब्जियां खाने पर भी जोर दिया। और क्रिकेट से प्यार करने वालों के लिए अच्छी खबर। कराची के नेशनल स्टेडियम की अस्तर-ए-नौ अपग्रेडेशन होगी। आइंदा माह से काम का आगाज होगा। तमाम पुराने स्टैंड से गिराकर रिमॉडलिंग की जाएगी। स्टैंड्स के बाहर नस्ब जंगले भी खत्म होंगे। इंक्लोजर्स का डिजाइन कज़ाफी स्टेडियम से मिलता